लिखोगे कम अज कम ऑन अ पिक्चर। सेकंड टास्क क्या होगा? एसे राइटिंग। एसे के लिए कितना टाइम होगा बोलो? 40 मिनट्स। और कितने वर्ड लिखने हैं? 250। अभी हम पहले क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज समरी राइटिंग। ओके, समरी के आंसर में पैराग्राफ्स कितने बोलो बेटा? 4। पैरा 1 किस चीज का? इंट्रोडक्शन। रिपीट करते जाओ ताकि मेरे दिल को तसल्ली हो, याद है। पैरा 2 किस चीज का? शाबाश, ओवरव्यू। आगे चलें। पैरा 3 किस चीज का? एक्सप्लेनेशन 1 होगा एक्सप्लेनेशन पे, मगर आधा एक्सप्लेन करेंगे। पैरा नंबर 4 इस चीज का होगा? एक्सप्लेनेशन 2 होगा एक्सप्लेनेशन का, मगर एक्सप्लेनेशन को हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, आधा इस पैराग्राफ में, आधा इस पैराग्राफ में। इज इट फाइन? क्लास में कोई नया बच्चा तो नहीं है? पुत्रों पता लग गया ना समरी ने कितने पैरे होने? 4। ये तुम लोगों के लिए किया है, पता? ठीक है ना? आपको समझ आया पुत्र? आगे चलिए। सुना, जब भी मैप का सवाल आए, आप तवज्जो रखना, जब भी मैप का सवाल आए एग्जामिनर हमेशा 2 साइड्स देगा। एक साइड वही है जो ये है, लेकिन एक के साथ क्या लिखा हुआ है? 1980, दूसरे के साथ क्या लिखा हुआ है? 2005। यानी कि पहले ऐसा था, अब ऐसा है। सो मैप के क्वेश्चंस में हमेशा एग्जामिनर क्या देता है हमें? कंपैरेटर। पुरानी साइड, नई साइड, पुरानी साइड, नई साइड। नंबर 1। नंबर 2, क्लास में बच्चे क्यों छुट्टी? जितने लोगों की रिक्वेस्ट आई थी ना सोमवार के लिए सब छुट्टी करें, वो सारे आज भी नहीं गए। व्हाट इज रीजन? बिकॉज जो सोमवार को घर में था, आज तो ट्रांसपोर्ट कल थी नहीं, तो आज भी नहीं होगा, तो कल तक ही वापस आएंगे। चलिए कोई बात। सुनाओ, ये है 1980 वही सिटी है, ये है 2005 एंड वही सिटी। मैप के क्वेश्चन में 99.9% नहीं, 100% चेंजेस पर क्वेश्चन होता। क्वेश्चन क्या होता है? तब्दीलियां क्या? तो आपको सबसे पहले तब्दीलियां आइडेंटिफाई करनी है। एक दफा तब्दीली आइडेंटिफाई हो जाती है तो फिर उसके बाद आंसर करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप इस मैप को देखते हैं तो इस जगह को देखो, पहले हमेशा देखो एक साइड पे क्या दिया हुआ है? नॉर्थ। अगर यहां नॉर्थ है तो दूसरी साइड पे क्या होगा? दूसरी साइड पे क्या होगा? साउथ। आगे चले। हमेशा एक डिवाइडर दरमियान में दिया होता है। यहां पे देखो लिखा हुआ है रिवर अलाना। सारी चीजें शायद दोनों में बदली हुई हो, ये दरिया वैसे ही होगा दरमियान में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डिवाइडर। अब अगर तुम देखो तो खुद ही 2 पैराग्राफ ऑफ एक्सप्लेनेशन आगे चल के बन जाएंगे, एक इधर वाला, एक इधर वाला। पहले तब्दीलियों को हाईलाइट करेंगे। ये देखो सेंट्रल लेक है, इसके इर्द गिर्द क्या था 1980 में? ट्रीज, C1। अगर यहां देखो तो ट्रीज की जगह क्या बन गया है? इट्स पब्लिक पार्किंग। पहली चेंज। यहां पे देखो क्या है? दरिया के साथ ट्रीज। यहां पे देखो तो क्या है? पब्लिक पार्क। यहां पे देखो क्या था? रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, C3। यहां पे क्या है पुत्र? बात समझ में आ रही है? यहां पे इट वाज अ वेकेंट एरिया। यहां पे अगर आप गौर करें तो रेलवे ट्रैक भी है और आप मरीना कहते हैं वाटर स्पोर्ट्स को, वो जगह जहां पे वाटर स्पोर्ट्स होती हैं। वाटर स्पोर्ट्स से क्या मुराद? स्विमिंग, XYZ, तो उसको मरीना कहते हैं। तो ये इस साइड पे अलाना रिवर के नॉर्थ साइड पे जो शहर है उसके अंदर कितनी तब्दीलियां हमने देखी? 5। क्लियर है नॉट? इज इट क्लियर? आगे चलें। अब हम आएंगे कहां पे? अब हम आएंगे साउथ साइड पे। साउथ साइड पे जब हम आए हैं तो देखें यहां पे क्या बना हुआ है? रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, C6। यहां पे क्या है बेटा? फैक्ट्री और वेयर हाउसेस, C6। यहां पे देखिए आइडल सिटिंग प्लेसेस और वुडलैंड्स हैं, C7। यहां पे देखो आइडल सिटिंग प्लेस, वुडलैंड सब कुछ खत्म हो गया है, C7। बात समझ में आ रही? आगे चलिए। यहां पे देखो तो आपके रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स थे, यहां पे उनकी जगह स्काई क्रैपर्स, मल्टी स्टोरी शॉपिंग मॉल्स बन गए हैं, C8।
यहां पे सारे दरख्त थे C9, ये सारे दरख्त यहां पे नहीं है, क्लियर है नोट? तो ओवरऑल हमने कितनी चेंजेस ऑब्जर्व की हैं? कितनी चेंजेस? 9 चेंजेस। अब चलिए, इसका मतलब ये हो गया कि the first thing that you have to do is what, हाईलाइट कर ले उन तब्दीलियों को जो आपको मैप की दोनों साइड्स पे नजर आ रही। एक दफा ये हाईलाइट हो गई, अब सवाल को आंसर करना बहुत आसान होगा। ये हाईलाइटिंग, बोलना जरा, पैरा 1 पे सर ने कितना वक्त कहा था लगाना है? 2 मिनट। ओवरव्यू में कितना वक्त? 3 मिनट। एक्सप्लेनेशन पैरा 1 पे 5 मिनट, एक्सप्लेनेशन पैरा 2 पे 5 मिनट, कुल मिला के कितने मिनट? 15। कितने रह गए? 5। तो पैरा 1 शुरू करने से पहले सर ने कहा था आप आइडिया जनरेशंस करना, ये जो अभी आपने काम किया है आइडिया जनरेशन, उस पे कितने मिनट लगाने हैं मेरे बच्चों? 2। पैराग्राफ नंबर 4 के बाद क्या करना है? रिव्यू, और रिव्यू पे सर ने कितना क्या कहा था, क्या लगाना है? 3 मिनट। इस तरह से हमारा 20 मिनट पूरा होगा बच्चों। इज इट फाइन? इज इट क्लियर? तो पैराग्राफ कितने? 4 पैराग्राफ पे राइटिंग टाइम कितना? 15 मिनट। 2 मिनट शुरू में थिंकिंग टाइम है और आखिर में 3 मिनट रिव्यू। इज इट क्लियर? ये जो हमने मार्किंग की है ना, ये तब्दीलियां हुई, ये तब्दीलियां हुई, these all changes will be identified in the first 2 minutes. Is it fine? Is it clear? कोई चीज समझ ना आती हो, यहां तक कुछ समझ नहीं आया हो, आपको बेटा समझ आया मैंने जो बताया? आपको समझ आया पुत्र? आपको समझ आया भाई? सबको यहां पे समझ आ रहा है? चले जाओ सुना। अब हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन, नए लोग भी सुन लें। इंट्रोडक्शन जब भी लिखेंगे समरी क्वेश्चन का, इंट्रोडक्शन विल बी रिटन विद पैराफ्रेजिंग मेथड। सुनना गौर से, पुराने वालों कौन सा मेथड यूज करते हो? पुराने वाला बोलो, पैराफ्रेजिंग मेथड। इसको क्या कहते हैं? रीवर्डिंग मेथड। आप जब भी इंट्रोडक्शन लिखे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन का मतलब है क्या है, ये पिक्चर क्या है, खुद बैठ के सोचने से बेहतर है पैराफ्रेजिंग मेथड यूज करना, रीवर्डिंग मेथड। किसको रीवर्ड करेंगे? आए क्वेश्चन पे, ये है आपका क्वेश्चन। द मैप शोज changes that took place in Jansville at New Zealand over 25 years period from 1980 to 2005. पैराफ्रेजिंग मेथड, आप इसी क्वेश्चन को रीवर्ड कर लें। आप जैसे ही इसको रीवर्ड करेंगे ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? आपका इंट्रोडक्शन। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इस पे। ओके, सो मैं इसकी रीवर्डिंग करता हूं, आप लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर रीवर्डिंग करेंगे क्योंकि आंसर मैं खुद लिखाऊंगा। देखिएगा जनाब, अब मैं क्या लिख रहा हूं? आपका इंट्रोडक्शन। कौन सा मेथड यूज करेंगे? पैराफ्रेजिंग, रीवर्डिंग। और टेंस कौन सा यूज करेंगे? प्रेजेंट। शाबाश मेरे बच्चों, आगे चले। सो दी मैप रहेगा, shows, illustrates। जो नए लोग हैं, जितनी वोकैबुलरी 150, 200, 210, 175 वर्ड चाहिए ना राइटिंग के लिए, मैं सारा खुद व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूं। जो मैंने इनको वोकैबुलरी करवाई है, नए लोगों को आज शाम को आ जाएगी आपके मोबाइल पे कार्ड्स की सूरत में। उस पे लिखा होगा स्टार्ट के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं, शोज, illustrates, demonstrates, depicts, highlights, cites, elaborates। आप कोई एक वर्ड यूज कर सकते हैं, सारा कुछ कार्ड पे लिखा होगा। वो सारे के सारे सिनोनिम वर्ड्स, सिमिलर मीनिंग वर्ड जो आपको राइटिंग के लिए चाहिए, मैं खुद व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूं। जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, 2 क्लासेस जूनियर है वो, उनको यही काम शाम को कार्ड्स पे मिल जाएगा ताकि उनका रिकॉल और रिवाइज हो जाए। उनको रटा नहीं लगाना वर्ड्स को, लेकिन 3 दफा शाम को पढ़ना है। आधा घंटा लग जाएगा, आधा घंटा अपने लिए लगाना है। इज इट फाइन? चलिए जाए सुना। अब देखिएगा, मैप रहेगा, शोज, illustrate। जब भी 2 वेरिएबल साथ साथ होंगे आप यूज करेंगे कंपैरेटिव एनालिसिस। जब भी 2 वेरिएबल साथ होंगे क्या वर्ड यूज करेंगे? कंपैरेटिव एनालिसिस। सो मैप रहेगा, shows, illustrates the comparative analysis of changes, alterations, those took place, happened, those happened, Youngsville रहेगा, न्यूजीलैंड रहेगा, ओवर रहेगा, ओवर के साथ एक वर्ड ऐड कर देंगे टाइम पीरियड के लिए, स्पैन। इसके लिए सर ने कितने सिनोनिम्स बताए हैं?
स्पैन, पीरियड ऑफ टाइम, ड्रैग, गैप ऑफ टाइम, ये सारे वर्ड शाम को कार्ड पे लिखे हुए नए बच्चों को मिल जाएंगे। तो हम वर्ड यूज करेंगे ओवर अ स्पैन ऑफ 25 रहेगा, ये ईयर रहेगा, पीरियड रहेगा, स्पैन आ गया, फ्रॉम 1980 टू 2005 एज सच रह जाएगा। तो आपने क्या किया, आपने क्वेश्चन के पहले सेंटेंस को रीवर्ड कर दिया उन वर्ड्स को जिनकी रीवर्डिंग पॉसिबल थी। अब यंग्सविले की रीवर्डिंग नहीं हो सकती, 1980 की रीवर्डिंग नहीं हो सकती, 2005 की रीवर्डिंग नहीं हो सकती, जिनकी पॉसिबल है हम उनकी रीवर्डिंग। इज इट फाइन? लिखिएगा इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन लिखें, टॉप लेफ्ट से शुरू करेंगे, टॉप लेफ्ट से शुरू करेंगे, यहां से शुरू करेंगे, टॉप लेफ्ट से शुरू कीजिएगा, लिखिएगा, टॉप लेफ्ट से शुरू करें, लिखें। लिखिएगा बेटे। The map illustrates the comparative analysis of the alterations those happened in Youngsville New Zealand, in Youngsville, कामा डालना चाहें तो कामा डाल सकते, Youngsville कामा New Zealand over a span of 25 years, over a span of 25 years from 1980 to 2005, full stop. Is it fine बच्चों? Is it clear? So now हमने क्या किया, full stop, इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। मत सोचें कि 20 वर्ड्स बने या 25, जस्ट फॉलो द फार्मूला। 150 मिनिमम लिखने हैं, इंशाल्लाह देखिएगा 225 का आंसर। मेरी बात समझ में आ रही? सो नाउ जस्ट फॉलो व्हाट आई एम सेइंग। आपने पहले सेंटेंस ऑफ द क्वेश्चन को रीवर्ड कर दिया है, रीवर्ड करके आपने इंट्रोडक्शन बना लिया। दो फायदे होंगे, सोचना नहीं पड़ेगा, दूसरा फायदा टाइम बच जाएगा। इज इट फाइन? इज इट क्लियर? सो अब हम जा रहे हैं स्टेप नंबर 2 में। व्हाट इज दैट? दैट इज ओवरव्यू राइट। चलिए मैम पुट इट अप, इसको खुद ही कर दिया था, अभी भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए जी बिस्मिल्लाह। अब हम आगे ओवरव्यू पे। सर ने क्या कहा था, ओवरव्यू कैसे लिखेंगे? चलिए जी ओवरव्यू पे आइएगा। सर ने कहा था ओवरव्यू में क्या लिखना है, कैसे है, क्या है, ये इंट्रोडक्शन था, कैसे है ये ओवरव्यू है, एक्सप्लेनेशन कैसे कैसे है, हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करेंगे। ओवरव्यू कंक्लूजन के मुतरादिफ, इट इज अ क्विक रीकैप ऑफ व्हाट इज ऑल अबाउट। ये क्विक रीकैप है उन सब चीजों का जो हुई है। अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो क्या लग रहा है,
अच्छा खासा दरख्तों से बड़ा ग्रीन रेजिडेंशियल टाउन जो है, जिसमें दरख्त भी थे, अपार्टमेंट भी थे, हॉस्पिटल और एयरपोर्ट भी थे, वो एक मॉडर्न फैक्ट्रीज इंडस्ट्रियल सिटी में कन्वर्ट हो गया है, जिसमें अब बहुत से कारखाने हैं, वेयर हाउसेस हैं, स्टेडियम और पार्क्स हैं। और क्या हुआ? और कुछ नहीं हुआ। दिस इज व्हाट अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ रूरल एरिया टू द अर्बन एरिया। मेरी बात समझ में आ रही है? अब हम ओवरव्यू में क्या लिखेंगे? ओवरव्यू में हमेशा स्टार्ट कहां से करेंगे? एक वर्ड ओवरऑल कॉमा। इज इट क्लियर? हमेशा कहां से स्टार्ट करेंगे? ओवरऑल कॉमा। और इसके बाद हम सेंटेंस 1 में वेरिएबल्स को बताएंगे। वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? अब अगर यहां पे लिखा होता ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, तो फिर हम उनको बताते हैं कि तस्वीर में 3 मुल्क हैं। अब यहां पे वेरिएबल्स नहीं है। क्लियर है नॉट? सेंटेंस नंबर 2 और ऑनवर्ड, इनमें हम बताते हैं चेंजेस और ट्रेंड्स के बारे में। तो हम ये जरूर लिखेंगे नंबर 1। नंबर 2, हमने ये फैसला किया था कि सेंटेंस 1 हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेंटेंस 2 से ऑनवर्ड जितने भी सेंटेंस होंगे उन सबको पास्ट में लिखेंगे अगर डाटा पुराना है। इज इट क्लियर? इंट्रोडक्शन आपने प्रेजेंट टेंस में लिखा, ओवरव्यू का भी पहला सेंटेंस प्रेजेंट में लिख सकते हैं, मगर अगर आपका डेटा पुराना है तो सेंटेंस 2 से ऑनवर्ड सारे के सारा क्वेश्चन ओवरव्यू जो है वो किस में लिखेंगे आप? पास्ट। ये बात हुई हमारी? नए बच्चों समझ में आई बात? ये आई बात समझ में आपको? आपको समझ आती है बेटा? आप दोनों को समझ आई? ये जो बात मैं साथ बैठा समझ आई बेटे? आपको समझ आया बेटा? आगे चलिए। अब हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि ओवरऑल एक लिखना है, ओवरऑल एक ग्रीन एनवायरमेंट फ्रेंडली विलेज या टाउन, रेजिडेंशियल टाउन जिसमें बहुत से दरख्त थे, अस्पताल, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, वुडलैंड और एयरपोर्ट्स थे, वो बदल गया है एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिटी में, जिसमें आप बहुत सी फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेस और शॉपिंग मॉल्स हैं। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट डन? बस। और इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ना तो आपको ज्यादा वेरिएबल्स दिए हुए हैं, ना एक से ज्यादा स्टेट्स या सिटीज दी हुई हैं, और ना ही उनके कुछ सब हेड्स हैं। तो इसलिए बस एक ही सेंटेंस लिखेंगे एंड दैट विल बी अ कंपाउंड सेंटेंस। उसी पर हम ओवरव्यू खत्म कर देंगे। लिखिए जी, एक लाइन छोड़ के लिखिए, ओवरऑल comma a green, overall a green environment friendly, overall a green environment friendly a residential town, residential, R-E-S-I-D-E-N-T-I-A-L, residential town with, अब बहुत से लिखना है, बहुत से के लिए सर ने कितनी अंग्रेजियां बताई हैं? Many, a lot of, numerous, handsome, is it or not? हम कौन सा वर्ड लिखेंगे? Numerous, N-U-M-E-R-O-U-S, with numerous trees, comma, living apartments, comma, an airport, and नहीं है, एन है, कमा के बाद चल रहा है, सिंगल सेंटेंस है, कमा, स्कूल, and
a railway station has converted into a modern industrial city, has converted into a modern industrial city, has converted into a modern industrial city with many factories, numerous पहले हो गया ना, with many factories, comma, warehouses, comma, stadium, and skyscrapers. And पहले हो गया ना, and पहले हो गया ना, stadium with skyscrapers, 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 मल्टी स्टोरी शॉपिंग मॉल्स को कहते हैं. Skyscrapers over 25 years, full stop, खत्म. आपने ओवरव्यू में क्या लिखा? आपने कहा एक अच्छा खासा ग्रीन एनवायरमेंट फ्रेंडली रेजिडेंशियल टाउन जिसमें घर थे, दरख्त थे, पार्क थे, या जिसके अंदर वुडलैंड्स थे, एयरपोर्ट था, वो कन्वर्ट होके मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिटी बन गया जिसमें अब बहुत सी फैक्ट्रीज हैं, वेयरहाउसेस हैं और मल्टी स्टोरी स्काईस्क्रैपिंग बिल्डिंग्स भी हैं. ओवर 25 years, full stop. Is it done? आपने एक सेंटेंस लिखा है. इस एक सेंटेंस में मैंने कहा था कभी लंबा हो जाए और दो बार लगे कि एंड आ रहा है तो एक बार एंड लिखें, एक बार विद के साथ सब्स्टिट्यूट करें. इज इट? और अगर आपको दूसरी दफा विद लगाना पड़े तो दैट इज नॉट बैड. एंड बुरा लगता है, विद बुरा नहीं लगता. इज इट फाइन जी? चलिए आगे. तो ओवरव्यू खत्म हो गया. यू हैव 2 to 3 minutes. अपना ओवरव्यू देखें. कोई सवाल है तो मुझसे पूछें. ये पार्क और स्टेडियम का जिक्र तो नहीं किया आपने. सॉरी, पार्क और स्टेडियम का जिक्र तो तो नहीं. कोई बात नहीं, एक्सप्लेनेशन में कर देंगे ना. ओवरव्यू इज नोन एज अ कंक्लूजन. अब सारा कुछ अगर कंक्लूजन में डाल देंगे तो एक्सप्लेनेशन में क्या करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता. शाबाश बेटे. 3 minutes देखेंगे अपने आंसर को. जी, टू इनिशिएट विद. अब एक्सप्लेनेशन पे आ जाएं, शुरू करें. टू इनिशिएट विद कमा, टू इनिशिएट विद द नॉर्थ साइड ऑफ रिवर अलाना कमा इन 1980 कमा. अब इस साइड को एक्सप्लेन करेंगे. टू इनिशिएट विद द नॉर्थ साइड ऑफ रिवर अलाना कमा इन 1980 कमा देयर वर, वहां थे. पुराना डेटा ना, पास्ट टेंस होगा. देयर वर मैनी ट्रीज. पहले न्यूमरस आ गया. इंशाल्लाह यू विल नॉट सी इवन अ सिंगल वर्ड रिपीटिशन एक्सेप्ट आर्टिकल्स. हेल्पिंग वर्ब आर्टिकल्स के अलावा कुछ भी वर्ड रिपीट नहीं होगा इंशाल्लाह. देयर वर मैनी ट्रीज सराउंडिंग द सेंट्रल लेक. सराउंड कर रहे थे सेंट्रल लेक को. देयर वर मैनी ट्रीज surrounding the central lake along with a hospital and multi-story homes
multi-story homes on the bank of the river. Multi-story homes on the bank, किनारे पे, on the bank of the river, full stop. Is it done? Yes. On the bank of the river, full stop. ये साइड खत्म हो गई है. Yes or no? Yes. हो गई ना? Full stop. अब आगे चलेंगे. In 2005, full stop के बाद, in 2005, कमा, अब लिखना है हुआ क्या? In 2005, कमा, देखो इक्का दुक्का बच गए, बाकी खत्म हो गए. Almost, तकरीबन, almost के लिए सर ने कितने सिनोनिम बताए हैं? Approximate, approximately, approximation, estimation, estimatedly, nearly, near about, near to, close by, close to, close about. Is it clear? Yes or no? And finally about and almost. Clear? 16 के करीब मैंने synonyms लिखा है खुद. So now almost, okay, full stop के बाद था. In 2005, comma, almost all trees. अब काट देने की अंग्रेजी क्या होगी? पुराने जमाने में थी कट डाउन, अब जरा बेहतर कर लेते हैं चॉप डाउन. चॉपिंग कहते हैं, चॉपिंग कंडीशनल वर्ड है. दरख्तों को छीलने को, तोड़ने को कहते हैं चॉप करना. CHOPPED, चॉप्ड. चॉपिंग, CHOPPING, चॉपिंग, काटना, तोड़ना. ओके, सो ऑलमोस्ट ऑल ट्रीज had been chopped down. ये पैसे वॉइस है. had chopped down भी लिखे तो भी ठीक है. had been chopped down, CHOPPED, chopped down. In 2005, comma, almost all trees had been chopped down and replaced by, और इनकी जगह आ गया, and replaced by a public park with a parking, a public park with a parking on both sides of the lake. On the both sides of the lake. Full stop. Is it done? समझ आ रही है? क्यों नहीं लिख रहे लोग? कहाँ रह गए? क्या समझ गया? Parking on the both sides of the lake. Full stop. रोड के पीछे रह गए तो मुझे बताओ ना बेटा. On the both sides of the lake. Full stop. अब ये एरिया हो गया, इस एरिया की तब्दीलियां हो गई ना. अब इधर आ जाओ. फुल स्टॉप. मजीद ये के फर्दरमोर, ये सब एडिशन वर्ड सर ने लिखवाए हैं. नए बच्चों को शाम को कार्ड पे आ जाएंगे. फर्दरमोर, मोरओवर, एडिंग टू इट, एडिशनली, है ना, नोटिसेबल, अकाउंटेबल, फाइनली, लास्टली, ये सारे वर्ड सर ने खुद लिखवाए हैं. और शाम को कार्ड पे नए बच्चों को आ जाएंगे एडिशन वर्ड. जब भी नया पॉइंट ऐड करें, एडिशन वर्ड साथ ऐड करना. Furthermore, comma, living places. Furthermore, comma, living places were taken over. Living places were taken over. को उनकी जगह ले ली, है ना. Living places were taken over by a sports stadium with its parking for the visitors, full stop. Finally, इस साइड की बात करो. Finally, full stop. Finally, comma, the vacant place, vacant place, VACANT, vacant, खाली. The vacant place
प्लेस हो गया एरिया, द वेकेंट एरिया टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, इस साइड पे वेस्ट होता है ना, नॉर्थ के साइड पे, राइट साइड पे, वेकेंट एरिया टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ द टाउन, फाइनली कामा द वेकेंट एरिया टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ द टाउन was utilized by a water sports marina, water sports marina, MARINA, water sports marina with extension of the railway track, with extension of the railway track. Is it fine? Is it clear? तो हमने अलाना रिवर का नॉर्थ साइड सारा एक्सप्लेन कर दिया, क्या पहले क्या बाद में. Is it fine? Now leave a line and go for the fourth and the last paragraph. चौथा पैराग्राफ लिखें, आखिरी लिखिएगा बेटा. Heading towards, एक लाइन छोड़ गए, heading towards the south of the south of